लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट किस्म के स्टाइल और थीम्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट भी हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक टेबल है, इसको सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ इन स्टाइल में जाए। इस पर जैसे ही आप ले जाते हैं तो आपको वही फॉर्मेट दे देता है। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ हमारा फॉर्मेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कामा 0 है, यहाँ पर कामा डालें तो पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है। यहाँ पर अगर करेंसी पे क्लिक करें, पे ले जाए माउस को, तो यहाँ साथ दोस्तों करेंसी भी हमारे एज में आ रहा है और सीरियल नंबर में आ रहा है। करेंसी को अगर 0 कर दें, परसेंट अगर पे ले जाए तो यहाँ पर एज और सीरियल नंबर में परसेंट भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू स्टाइल सेल स्टाइल पे भी जा सकते हैं। यहाँ जैसे ही किसी एक स्टाइल पे हम क्लिक करें तो वह ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जो भी स्टाइल जिस स्टाइल के पास ले जाते हैं माउस को, लेकिन इसके लिए आपका शीट जो है उसका सेलेक्ट होना मस्ट है। नॉर्मल है तो उसी नॉर्मल, गुड है तो गुड में यह है, नेचुरल है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल है। इसके बाद दोस्तों न्यू स्टाइल में अगर जाए तो यहाँ पर दोस्तों अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, उसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं और फीलिंग भी, बैकग्राउंड जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ़र्ज़ करें इस फॉर्मेट में जाए। फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ से आप नंबर पे क्लिक करें, जो भी यहाँ पे करेंसी का नंबर जो भी आप देना चाहते हैं, स्पेशल, कस्टम, स्पेशल, टैक्स, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, जो भी देना चाहते हैं वही दे सकते हैं। अलाइनमेंट में दोस्तों सेंटर में है, वर्टिकल में सेंटर है। फ़ॉन्ट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इटालिक, बोल्ड करना चाहते हैं, ये जो भी करना चाहते हैं। स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस निशान आ जाएगी। इस तरह दोस्तों बॉर्डर भी दे सकते हैं, कौन सा बॉर्डर देना चाहते हैं, ये वाला बॉर्डर है या ये वाली बॉर्डर है। जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इससे बड़ा दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक करें और दे सकते हैं। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जितने भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोटेक्शन भी हैं, आप हाइड भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं शीट को। ओके करें तो ये दोस्तों इनको अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल सारा कुछ मिल गया। वो दोस्तों यहाँ पर टॉप पे आया है, जो नया मैंने बनाया स्टाइल 1 वो टॉप पे आया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट स्टेबल है। फॉर्मेट स्टेबल पे जब क्लिक करें तो जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद माय टेबल हैज़ हेडर, अगर आप इसको अनसेलेक्ट करें, ओके करें, तो आपके हेडिंग के ऊपर एक अलग अलग कॉलम 1 2 3 4 5 आएगा। कंट्रोल Z करें, दोबारा फॉर्मेट स्टेबल पे क्लिक करें, ये वाली दे दें, माय टेबल एज हेडर, तो वो जो हेडर है नया वो अलग से नहीं आएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ फ़र्ज़ करें दोबारा में कि कंट्रोल Z करें, फॉर्मेट टेबल में जाएं, इस पर क्लिक करें, फ़र्ज़ करें माय टेबल हैज़ हेडर नहीं है तो ओके करें।
यहाँ पर आप दोस्तों इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं। कंट्रोल Z करें। उसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल है। न्यू टेबल स्टाइल में दोस्तों यहाँ पे टेबल एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, वोल टेबल, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। फॉर्मेट पे क्लिक करें। यहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर दे दें। बॉर्डर जो भी देना चाहते हैं आप वो बॉर्डर दे दें, और फ़ॉन्ट जो भी देना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ओके करें, और यहाँ से भी ओके कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। डिज़ाइन में एक नया हमारा हेडिंग खुल जाता है डिज़ाइन के नाम से। तो डिज़ाइन में दोस्तों हेडर रो है, इसको अनसेलेक्ट करें तो हेडर रो ख़त्म हो जाती है, दोबारा सेलेक्ट करें तो आ जाती है। टोटल रो है तो टोटल रो आपस में जमा हो जाते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जमा हो जाते हैं। ब्रांड रो है, फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ जाती है। लास्ट कॉलम, उसके बाद ब्रांड कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हैं, समराइज विद पिवोट भी कर सकते हैं, रिसाइज टेबल भी कर सकते हैं। अगर आप टेबल को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो यही दोस्तों इसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, आप इसको अप्लाई करें। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।